नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया 1 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो मेरे भाई, यदि आप इन सभी प्रश्न को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट जो है कि चेक कर सकते हैं। मेरे भाई, प्ले लिस्ट में बहुत सारा चैप्टर हमने क्या खत्म कर दिया ना। तो चलिए मेरे भाई, आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा, है ना। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो हेडिंग है वो दूरी है। क्या है मेरे भाई? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का यूज करके जो कि सब प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी बात आगे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको हेडिंग बतलाते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो। कहता है इतना और इतना, कहता है मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो एक्स का मान क्या है। तो मेरे भाई, सबसे पहले जाने मूल बिंदु क्या है। मूल बिंदु होता है 0 0, ठीक है मेरे भाई, क्या होता है 0 0, है ना। तो आपको ये पता चला मूल बिंदु। लेकिन यहाँ पे कहता है समदूरस्थ की बात बोले, तो थोड़ा सा एक प्रश्न यहाँ पर भी थोड़ा सा अच्छा से समझ लीजिए। ये मान लेते ये आपका ए है, ये आपका बी है, दो बिंदु है। बीच में आपका जो एक बिंदु है, मान लेते हैं सी है, ठीक है। ये सी है, इसी को कहा दिया गया मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु मतलब मूल बिंदु, ये मूल बिंदु। मूल बिंदु कहता है कि मूल बिंदु क्या होता है, हम सब जानते हैं 0 0 होता है। हम कह सकते हैं सी है 0 और ये है 0। या ध्यान से समझने का प्रयास करें। ए के स्थान पे हम बोल सकते हैं मेरे भाई 3,4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझिए। बी के स्थान पे हम बोल सकते हैं मेरे भाई x,1, ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। जैसे ए से सी बराबर हो जाएगा बी से सी, क्या हो जाएगा मेरे भाई बी से सी। तो समदूरस्थ का हमने फॉर्मूला बताए थे। दूरीय सूत्र यूज होगा, हालांकि ए से सी, ए देखिए 1 नंबर पे है, सी आपका 3 नंबर पे है ना, क्योंकि ए अल्फाबेट में देखिए ए पहला है, सी है तीसरा स्थान पे। यहाँ बी की बात करें तो बी आपका दूसरा स्थान पे है। तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा 2, ध्यान में रखना। ये हो जाएगा मेरे भाई वाई हो जाएगा 2, ठीक है। ये थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे ए जो 1 नंबर पे था x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y1, समझिए एक प्रश्न। बाकी बात फिर ऐसे चलते जाएगा। ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए अब समदूरस्थ का डायरेक्ट समझिए, तो एक प्रकार से फार्मूला ही याद कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा, यदि आप भूल जाते तो, है ना। या फिर हम ऐसे बताए थे कि ए सी है तो ए सी का फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र, तो ए सी है 3 नंबर पे, ए है 1 नंबर पे, तो बड़का में छोटका घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि x3 माइनस x1, है ना, x3 माइनस x1। तो चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ x3 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, और बराबर, ये बराबर नहीं सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, है ना, प्लस y3 माइनस वाई थोड़ा सा लिखा जाए मेरे भाई, ये थोड़ा सा, है ना, y1 का स्क्वायर, ठीक है, ये बोल दिए। और बराबर उससे अब यहाँ दिखे अब ये बी से सी निकलना है, बी है 2 नंबर पे, सी है 3 नंबर पे, बड़ा में छोटा घटाना है। तो बोलिए y3 पहले एक्स से आएगा, बोलिएगा x3 माइनस x2, 2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको हल कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो बोलिए x3 कितना है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। बोलिए x3 तो आपका 0 ये है ना, ये ही तो बोले थे हम आपको x3 होगा, ये बोला 0 x3, तो x3 का स्थान पर रख दिया हमने 0। मैंने x1 की बात करें तो x1 आपका देखिए यहाँ पे 3 है, तो क्या लिख दिया मैंने 3 लिख दिया, है ना। इस पर पावर 2, तो पावर 2 चढ़ा दिया प्लस। y3 की बात करें तो y3 भी आपका क्या है 0 ही है, यहाँ पे देख लीजिए 0 है ना। और माइनस दे दिए। y1 की बात करें, y1 आपका यहाँ पे देखिए 4 है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4, ठीक है। इस पर पावर 2 तो 2, यहाँ देखिए पावर 2 होगा मेरे भाई, ठीक है। और बराबर x3 की बात करें तो x3 देखिए मेरे भाई x3 भी आपका 0 ही है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, है ना। और x2 की बात करें तो x2 यहाँ पे देखिए आपका x है, क्या मेरे भाई x है, तो हमने यहाँ पे लिखा चलिए x का क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया, है ना। इस प्रकार से प्लस y3 की बात करें तो y3 आपका 0 है, तो 0 लिखा, और ये देखिए 0 है, ठीक है। और माइनस y2 की बात करें तो y2 देखिए कितना है मेरे भाई, y2 आपका 1 है, ये कहते हैं 1 है, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 1 लिखा स्क्वायर तो स्क्वायर। चलिए इसको हल कीजिए। बोले 0 में 3 घटेगा तो पहले ब्रैकेट के अंदर हल करते हैं ना, तो 3 बचेगा -3, और -3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है। तो -3 है तो वर्ग करने के बाद वो प्लस हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस यहाँ -4 हो जाएगा, 0 -4 तो -4 का वर्ग कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 16, ठीक है। बराबर है -x है तो इसका वर्ग कीजिएगा तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 25, कितना जाएगा मेरे भाई 25, है ना, 25 हो जाएगा। और ये आ जाएगा कहाँ से मेरे भाई, 1 उठ करके है पर आ जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा प्लस 1 है तो माइनस, 25 में घटेगा 24,
तो हम बोल सकते हैं एक्स बराबर, देखिए स्क्वायर है तो पट्टी जगह तो रूट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एक्स बराबर रूट अंदर 24, और 24 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 6। कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का बाहर आ जाएगा 2 और अंदर में रहेगा मेरे भाई कहते हैं 6, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस हो जाएगा 4 रूट, ये 4 6 24, ठीक है, 4 रूट 2 हो, ये 2 रूट 6 हो जाएगा, जो ऑप्शन तो नहीं दिया गया, लगता है ऑप्शन में कोई त्रुटि है, तो देख लेते हैं। तो मेरे भाई 41 का जो है ना यहाँ पे छूटा है 2, ठीक है, क्या छूटा है 2, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लस माइनस 2 रूट 6। प्लस माइनस इसलिए बोले क्योंकि स्क्वायर से पट्टी का स्क्वायर है 2 है, तो इसका मतलब 2 को आंसर आएगा, ठीक है, ये ध्यान में, यदि पावर 3 रहता तो 3 को आंसर आता, ध्यान में रखना, पावर 4 रहता 4 आंसर आता, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए, तो इस प्रकार से बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये सब सब्जेक्टिव में आने का चांस ज़्यादा है, ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो ऑब्जेक्टिव में वो देगा नहीं, और देगा भी तो बना लीजिएगा, क्या दिक्कत है ना, बता दिए ना। कहता है एक बिंदु 4, ये 3 किसी तल में है तो इसकी कहता है कि दूरी मूल बिंदु से, तो मेरे भाई ये वाला ऑब्जेक्टिव में आने की चांस है, क्योंकि पूरा इजी है ना, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी पूछा, और मूल बिंदु का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स आपका 4 है, 4 का स्क्वायर की जगह 16 प्लस वाई आपका 3 है, 3 के स्क्वायर की जगह 9, और 16 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा रूट अंदर 25, 25 का बारह जाएगा 5, तो ये फटाक से बोल दिया ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये छोटा वाला है तो ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है, जो बड़ा है वो सब्जेक्टिव में आने की संभावना है ना। देखिए कहता बिंदु है, ये कहता 2 बिंदु इतना इतना, मैं कहता किसी तल में है तो इनके बीच की दूरी क्या है, ये मेरे भाई सूत्र पूछ दिया गया, सूत्र में बड़ा पद में छोटा पद घटाते थे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और हो जाएगा फिर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो देखिए ये रूट के अंदर रहेगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए में, तो दूरी सूत्र यही ना लिखा है, तो दूरी सूत्र ये है ना, रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं, सूत्र दे दिया था, ये ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है ना। चलिए आगे देखिए, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला है, क्योंकि इसमें जान पहचान है नहीं ज़्यादा कुछ, देखिए कहता है इतना और इतना के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी यानी फार्मूला बोल दिया है, तो फार्मूला पे बैठा है रूट अंदर क्या कहता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका क्या है बोलिए फटाक से, x2 आपका मेरे भाई ये देखिए 4 है, और x1 कहता है 2 है, चलिए लिख देता हूँ एक बार, नहीं तो आपको भी अजीब लगेगा, है ना, तो बोलिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 आपका कितना है, y2 आपका यहाँ पे देखिए 2 है, 2 लिख दिया, माइनस y1 कितना है मेरे भाई 3 है, इन सभी पर स्क्वायर, बोले 4 में 2 गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस 2 में 3 गया माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, रूट के अंदर रहेगा 4 1 हो जाएगा 5, यानी रूट अंदर 5, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए मेरे भाई क्या कहा दिया, ये थोड़ा सा लग रहा है सूत्र पूछ दिया गया, कहता है यदि ए में इतना, बी में इतना और सी में इतना हो तो त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक है तो इनके केंद्रक का मान कितना होगा, तो केंद्रक का निर्देशांक पूछ दिया गया, तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना, ये केंद्रक का निर्देशांक आपको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, तो ये केंद्रक का निर्देशांक आपका जैसे आपका ये मध्य बिंदु निकालते हैं ना, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, मध्य बिंदु निकालते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, है ना, और y1 प्लस y2 बटा 2, यहाँ पे देखिए दिया गया एक को दिया गया, 2 को दिया, 3 को दिया गया, तो यहाँ पे आपका x1 ये केंद्रक हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ रहता था 2 को नीचे 2 लगाते हैं, 3 3 को तो 3 हो जाएगा, उसी प्रकार से y में भी होगा, तो ये फार्मूला बन जाता है, तो कह सकते हैं केंद्रक का फार्मूला आ जाएगा, देखिए इसमें से कौन, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है, नीचे में 3 रहना चाहिए, नहीं 3 को है, तो यहाँ देखिए ए में x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। तो ये फार्मूला आप जो है कि माइंड में सेट कर लीजिए, इस पर आधारित जो है कि आपको सब्जेक्टिव पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इजी है ना, तो ऑब्जेक्टिव पूछे सब्जेक्टिव पूछे आपको जो कि दबोच देना मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला आ गया केंद्रक बराबर, जब भी केंद्रक पूछे केंद्रक का निर्देशांक 3 को बिंदु दिया रहेगा, तो ये वाला फार्मूला लगाना है ना। चलिए आगे देखिए मेरे भाई क्या कहता समझिए, देखिए कहता है इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, फटाक से बीच का दूरी का फॉर्मूला लगाए, तो रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका -1 है, तो लिख दिया -1, ठीक है, और माइनस तो सूत्र से, और x1 -5 है, तो एक माइनस यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं 5 का है ना, ये स्क्वायर होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर दे दिया प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका 3 है माइनस y1 आपका 7 है, तो 3 माइनस 7 का क्या दे दिए स्क्वायर,
अब इसको हल कीजिए। बोले 5 में से 1 गया बचा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस ये 7 में से 3 गया बचा 4, -4 है, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 का हम कह सकते हैं मेरे भाई 16 गुना 2, क्योंकि 16 16 32 हो जाए, और 16 के बाद 4 आ जाएगा, रूट के अंदर चलेगा 2, तो 4√2, 4√2 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता समझिएगा। कहता बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी। भाई ये सब तो अब निकाल ही सकते हैं, तो वीडियो को स्टॉप करके निकालिए। हालांकि हम बता देता हूँ, तो x2 - x1 होता है ना, तो x2 आपका कितना है मेरे भाई, बोलेगा -3 है, और -x1 की बात करें तो 4 है, तो x2 - x1 कर दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, सूत्र लगा रहे हैं ना। और फिर y2 - y1, y2 आपका 2 है, -y1 आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए, इसको हल कीजिए। बोले -3 -4 -7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, प्लस ये हो जाएगा -5 में 2 गया तो बचा -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, तो 49 और 9 को ऐड कीजिएगा तो हो जाए 50, 8 58, कहता है 58, तो रूट के अंदर 58, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, कहता है इतना 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 और इतना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो इसी क्रम में है तो पी का मान क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है मेरे भाई, पी का मान ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव बड़ा प्रश्न है मेरे भाई, लेकिन ये दे दिया गया क्या चीज़ में मेरे भाई, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया। तो जो सब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, जो ऑब्जेक्टिव वो सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमें ज्ञात करना है पी का मान, कैसे पी का, आप जैसे भी ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस पी का आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करता तो समांतर चतुर्भुज है, तो यदि हम चतुर्भुज का फिगर ड्रा करना चाहें तो इस प्रकार से हम बोल लें, थोड़ा देर के लिए इस प्रकार से चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इस चतुर्भुज में इस प्रकार से आपका कर्ण भी हो जाता है ना। इसका नाम यदि दे दे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो वो नाम भी बोल सकता है। इधर से भी एक कर्ण होता है, यहाँ पे एक बिंदु बनता है जो कि बीच ये मध्य बिंदु बोलेंगे, इसका भी एक बिंदु है, इसका भी एक बिंदु है, और जहाँ बिंदु है तो ये आपका यदि यहाँ पे नाम हम दे दे ओ, तो ए ओ अब बराबर ओ सी, यहाँ आपका आ जाएगा ओ से डी बराबर हो जाता है ओ से बी। ठीक है, तो बराबर है तो इसका मतलब आपका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिएगा, तो आप फटाक से आंसर ला दीजिएगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, तो ए के स्थान पर आपका दिया गया मेरे पास 6,1। ठीक है, अब बी के स्थान पे दिया 8,2, तो यहाँ पे 8,2 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सी के स्थान पे दिया गया मेरे पास 9,4, तो 9,4 भी बोल सकते हैं, है ना। उसी प्रकार से डी के स्थान पे बोला मेरे भाई, ये डी के स्थान पे बोला मेरे भाई P,3, यहाँ P,3 दे दिए, किसी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, तो बी से डी का मध्य बिंदु ओ होता है, बी से डी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला आता है x1, देखिए लगा दे, लिख देता फार्मूला, मध्य बिंदु फार्मूला x1 + x2/2, उसी प्रकार से y1 + y2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोले x1 की बात करें किस में मेरे भाई, ये मान लेते ए से सी में ज्ञात कर लेते, क्या चीज़ ए से सी में। ठीक है, तो ए से सी में x1 यदि ज्ञात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ ए से सी, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो बोले x1 करता है, x1 आपका 6 है, ध्यान में रखना, ये यहाँ पे x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा पहला वाला x2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 6 है और 9 है, तो चलिए डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, तो हम बोल सकते हैं, चलिए 6 और 9 बोल दें, है ना, 6 और 9/2। y1 की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे देखिए 4 है, तो हम बोल दिए 1 + 4, ठीक है, /2, ये हो जाएगा y। तो बोले 9 6 15/2 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 15/2 और y का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 5/2, समझिएगा, है ना, 5/2 हो जाएगा। अब यदि इधर से हम ज्ञात करने की बात करें इस साइड से, है ना, तो वही हो जाएगा x1 + x2/2, तो x बराबर यदि हम निकालें यहाँ पे, तो x1 की बात करें तो हो जाएगा p, तो हो गया p + x2p, है ना, x1 हो गया, x2 की बात करें तो 8 हो जाएगा, तो p + 8/2, हमें p का ही वैल्यू ज्ञात करना है। अब ज़्यादा अब ये y वाला नहीं निकालना है, क्योंकि p आ गया है, ये p किसका, x का वैल्यू है, यहाँ x का वैल्यू है 15/8, तो दोनों x से है, इसलिए दोनों आपस में क्या कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों का पावर 1 है, क्योंकि x है, तो x के बराबर है 15/2 निकला है, और ये x के बराबर निकला है मेरे भाई, ये बराबर दे दीजिए बीच में, p + 8/2, क्योंकि दोनों x है, इसलिए दोनों x के स्थान पे ये चीज़ यूज कर लेते, तो बराबर हो गया। ये 2 खल्लास हो जाएगा, बराबर बराबर करता है, ये 8 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाए, तो 15 में 8 घट जाएगा, बचेगा 7, तो p का वैल्यू आ जाएगा 7।
क्या आ जाएगा मेरे भाई, पी का वैल्यू आ गया 7। यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया 7 और 11, तो 7 भी आ सकता है मेरे भाई, 11 भी आ सकता है। बोलिएगा 11 कैसे आएगा, तो दूसरा तरीका से बनाएंगे तो 11 भी आ जाएगा, 7 11 दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 6 8 दिया गया, तो दिख रहा है आपको 7, तो अब ज़्यादा का है तुल कलम करना, 7 आ गया, तो फटाक से बोल दीजिए 7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कहते हैं समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए 2015 में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न पूछा गया, ध्यान में रखना है। तो घबराना आपको बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, चलिए देखिए समझिए, तो कहता है इतना इतना का बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये सब्जेक्टिव के लिए VVI कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए दूरी सूत्र क्या कहता है मेरे भाई, दूरी सूत्र कहता है x2 - x1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, x2 आपका मेरे भाई क्या है, ये देखिए मेरे भाई, x2 आपका यहाँ पे है, ये x2 आपका 0 है। ठीक है, हम बोल सकते हैं 0 - x1, यहाँ पे देखिए ये कॉमा नहीं है। ठीक है, ये कॉमा नहीं, ए कोस थीटा होगा, क्या होगा मेरे भाई, ए कोस थीटा होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो वो आपका कॉमा देखिए मेरे भाई, x1 क्या आपका कोस ए कोस थीटा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, बिल्कुल घबराना नहीं, इस पे पावर 2 यानी x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 की बात करें तो आपका ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा माइनस y2 - y1 की बात करें तो ये 0, तो 0 दे दिए, इस पे पावर 2। अब इसको हल कीजिएगा मेरे भाई, तो बोले ए 0 में से इतना रहेगा तो वही रहेगा, तो इसको ए कोस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो हम कह सकते हैं ए पर भी स्क्वायर, ए पे भी स्क्वायर, थोड़ा सा सर्च लिख देता हूँ, ए पर भी स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ये इस प्रकार से भी कह सकते, दोनों पर स्क्वायर, यहाँ भी कह सकते ए पर भी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से समझिए, बिल्कुल आराम से, हम बोल सकते इधर भी ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा अंदर में कोस स्क्वायर थीटा और ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम उल्टा सीधा भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, 2 + 3 बोले या 3 + 2, बात एक के होगा, यानी 5 होगा, है ना। आप देखिए ए स्क्वायर का बाहर आ जाता है मेरे भाई, क्या चीज़, अच्छा बाहर अभी मत कीजिए, देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है, त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे ना तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब ए स्क्वायर गुना 1 तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर है तो 2 है ए, तो एक ए बाहर आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई कन्फ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए मेरे भाई। कहता है कि इतना इतना के बीच की दूरी, तो मेरे भाई एक मूल बिंदु होता है 0 0, आप पहले से आपको एक 0 0 दे दिया गया, तो मूल बिंदु का फॉर्मूला लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या कहता है, x² + y², तो x² यानी आपको 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यही ना, x² यानी 36 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो हम डायरेक्ट बोल देता हूँ 1296, है ना, प्लस y² 15 है, तो 15 का स्क्वायर करना तो होता है 225। ठीक है, कितना था मेरे भाई 225, अब 1296 और 225 को ऐड कीजिएगा, है ना, तो ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 1521, आपका कितना जाएगा मेरे भाई 1521 हो जाएगा। अब 1521 का वर्गमूल कीजिएगा तो ये होता है 39, कितना 39, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। बोलिएगा सर हम तो नहीं जानते ये कैसे होगा। ठीक है, तो आपको मेरे भाई देखिए, आप यदि 1296 भी 36 का स्क्वायर नहीं जानते हैं तो फटाक से आप 36 × 36 कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी बात दोनों को 15 का स्क्वायर भी नहीं जानते तो 15 × 15 कर लीजिएगा। ठीक है, और आप देखिए ध्यान से, इन दोनों को जोड़ने के बाद 15 से 21 होगा। अब 15 से 21 को क्या कर देना, इस प्रकार से मेरे भाई एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद दूधू का अंतिम में कुछ आएगा तो दूधू का जोड़ा लगेगा तो एगो बाहर निकलते जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, 15 से 21 को कीजिएगा, नहीं तो आपका बताता क्या क्या आएगा, 3 × 3 आएगा और 13 × 13 आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 × 13 1 13 आएगा, ये इसका 1 3 बार निकलेगा तो 39। इस प्रकार से आप यदि थोड़ा सा कमजोर है, नहीं समझ पा रहे हैं तो इस प्रकार से कर लीजिए, आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, 51 नंबर प्रश्न कहता है यदि 0 0 और 3, √3 तथा 3, p एक कहता समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो p का मान क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में तो कम ही चांस है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, तो इस सब्जेक्टिव में आपसे जो कि पूछने का चांस रहेगा, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है,
तो ये समबाहु त्रिभुज का कहता है जो तीन को भुजा रहता है ना समबाहु त्रिभुज में, तीनों आपस में बराबर, जैसे हम जब बराबर होता है जैसे ए बी सी है तो हम बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं ए से बी बराबर ए से सी बराबर बी से सी, यानी सभी भुजा आपस में क्या होता है मेरे भाई समान होता है। कब समबाहु त्रिभुज जब बोले तब, क्लियर है। हालांकि समबाहु बोला तो सभी भुजा समान है तो सभी का दूरी निकाले, ए बी का दूरी निकाले, हमें पी का मान निकालना है तो पी आएगा तो स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो चलिए ए बी ज्ञात करते हैं मेरे भाई तो ये भी ए आपका ये है 0 0, बी आपका ये है, सी आपका ये सीरियल बाय सीरियल है तो ए जो है वो x1 हो जाएगा, बी जो है वो x2 हो जाएगा, सी जो है आपका x3 हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं ए बी बराबर, नहीं दूरी बराबर फार्मूला लगाते हैं पहले, ठीक है। तो दूरी बराबर फार्मूला लगाते हैं, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर ए सी भी है तो दोनों डायरेक्ट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए से बी बराबर ए से सी, ये फार्मूला यूज करेंगे, दोनों बराबर है। और दूरी सूत्र है तो रूट आएगा ना, रूट में आता है, ये रूट क्या आ जाएगा, ये पट्टी भी रूट रहेगा, ये पट्टी रूट कट जाएगा। तो रूट हम नहीं भी लगाएंगे तो मेरा जो कि बिंदास होकर के बनेगा, ठीक है। तो बस अब ध्यान से देखिए, विदाउट रूट लगाए जो कि दूरी का फॉर्मूला कहते हैं। ए आपका 1 नंबर पे है, बी आपका 2 नंबर पे, तो बड़ा में छोटा घटाते जाइए, दूरी सूत्र बनते जाएगा। तो x2 माइनस x1 कीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई ये भी रूट आपका मिट जाए ना, चलिए इसको मिटाते हैं मेरे भाई ये रूट को, ताकि आपको जो सवाल बनने में थोड़ा सा मदद मिल सके, ठीक है। ये मिट जा भाई 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 मिट जा। चलिए लगभग जो है ये मिट चुका है, ठीक है। चलिए अब दूरी सूत्र लगाते हैं x2, ठीक है, x2 माइनस x1 बड़का में छोटका घटा दें, स्क्वायर ये 1 है, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, बराबर ए सी का मेरे भाई ए आपका 1 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे, ठीक है। तो बड़का में छोटका घटाइए, दूरी सूत्र बन जाएगा। तो बोले x3, ठीक है, x3 माइनस ये 3 लिखा कहाँ रहा है भाई, ये x3, ठीक है, x3 माइनस x1 है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 3 और 1 बड़का में छोटा घटाना, प्लस स्क्वायर दे दीजिएगा इस पर, प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, सब बराबर है। तो इसलिए हमने क्या करना, डायरेक्ट जो है लगाने का प्रयास कीजिए, दोनों का यूज करने का प्रयास किया मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब वैल्यू इसका पुट कर देते हैं, है ना। तो x2 आपका क्या है, x2 आपका यहाँ पे b वाला x2 होगा 3 है तो यहाँ पर हमने लिखा 3, ठीक है, माइनस x1 आपका ये वाला है 0 तो हमने यहाँ पे लिखा 0, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 आपका ये b वाला होगा, y है ना, y2 आपका यहाँ पे देखिए √3 है तो हमने लिखा √3, माइनस y1 की बात करें तो y1 आपका 0 है तो हमने लिखा यहाँ पे 0, ठीक है, बराबर x है ना, तो x3 देखिए कितना है, x3 आपका देखिए ये वाला 3 है ना, शुरू वाला x होगा दो सब्बे का, पहला अगर x1, दूसरा अगर x2, तीसरा अगर x3 आपका 3 है, ठीक है, माइनस x1 की बात करें तो x1 आपका देखिए 0 है तो हम बोल सकते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्लस y3 की बात करें तो y3 यहाँ देखिए p आपका है, ठीक है, तो हम लिख दिए p, माइनस y1 की बात करें तो y1 0 है तो 0 लिख दिए, ठीक है। चलिए इसको इस पे स्क्वायर हल कीजिए, बोले 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, प्लस हो जाएगा √3, ये यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है मेरे भाई, फार्मूला है ना, यहाँ देखिए स्क्वायर है 3 स्क्वायर है तो बोले √3 गुना √3 तो 1 3 12 आ जाएगा, है ना, तो बराबर ये 3 यहाँ भी आपका स्क्वायर होगा, ध्यान 3 का स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 9, पता जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस इधर p में 0 घटे 0 तो यानी ये बच जाएगा p², ठीक है। अब बोलिए ये +9 और ये भी पार में +9 है तो एक साइड आएगा तो -9 होकर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा मेरे भाई। अब देख p² है तो ये पर p आ जाएगा, स्क्वायर है पट्टी आ जाएगा तो रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो हम बोल सकते हैं p बराबर √3, ये प्लस माइनस हम बोल सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से भी आप आंसर दे सकते हैं, देखिए p का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √3, लेकिन हमने ये 3 को भुजा हमने 2ab बराबर ac लिया है ना, और अभी bc आपका बच गया तो bc बराबर भी दूरी सूत्र लग करके जो कि बनेगा, तब जाकर के वो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, क्या आएगा नहीं, है ना। हालांकि यहाँ भी √3 प्लस माइनस आया तो आप देख सकते हैं √3 किसमें आंसर है, ऑप्शन है, ऑप्शन बोलेगा मेरे भाई डी में √3, क्योंकि -√3 है प्लस √3, क्या दिखेगा -√3 दिखे डी में दिख रहा था, फटाक से डी बोल दीजिएगा आपका करेक्ट हो जाएगा।
है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन मेथड से आप बना लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि एक्यूरेट वैल्यू क्या आए और इजी मेथड से कैसे बनेगा, शॉर्ट में कैसे बनाएं, तो सबसे पहले तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा ये बी सी बराबर फार्मूला लगेगा, बी आपका है 2 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर पे। तो आपका फार्मूला जो भी होगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, है ना। यानी कि आपका फार्मूला भी लिख देता है ना, x3 माइनस हो जाएगा x2, है ना। x3 माइनस क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और ये बी सी अकेला है तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसको ब्रैकेट में हो जाएगा, फिर प्लस बोलिएगा y3 माइनस y2। अब मेरे भाई यहाँ पे आपका p भी आएगा, क्योंकि y3 आपका देखिए ये p है, तो जहाँ पे p आएगा p का स्थान पे आपको ये प्लस माइनस √3 एज्यूम जो कि रख देना, ठीक है। और आगे बढ़ जाइएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है ना, तो प्लस √3 रखे माइनस √3 रखे तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो आपको जो कि एक ही वैल्यू ला देगा और आप राइट आंसर ला सकते हैं। तो क्या आप ला लीजिएगा। तो मेरे भाई ये आपके लिए इतना सा काम छोड़ा, यदि आपके लिए नामुमकिन लगे, है ना, तो ये नहीं हल कर पाइएगा इसको, ठीक है। और क्योंकि हम ट्रिकी मेथड दूंगा इसको, ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। गुणनखंड विधि से आ जाएगा, आप वहाँ से दो तरीके से बना सकते हैं, द्विघात समीकरण फॉलो करके, या फिर गुणनखंड विधि से आएगा तो वो हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको ये छोड़ देता हूँ, आप बना लीजिएगा। यदि थोड़ा बहुत लगे कि नहीं बन रहा है सर, आप बना ही दीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा मेरे भाई कि 51 नंबर का प्रश्न को फुल बना करके दिख दीजिए, तो हम उसको जो कि बना दूंगा, ठीक है मेरे भाई। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते क्या कहता प्रश्न, समझिए। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 52 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता, समझने का प्रयास कीजिए। कहता यदि बिंदु इतना इतना और इतना द्वारा बनाए गए त्रिभुज का केंद्र इतना है तो x और y, तो मेरे भाई ये केंद्र दिया गया है। हमने आपको पहले बताया था केंद्र का फॉर्मूला याद रखना है ना। यदि याद नहीं है तो देखिए एक बार हम फिर से लिख देता हूँ, ये सूत्र ही पूछ दिया गया था ना। चलिए लिख देता हूँ, केंद्र का फॉर्मूला बोल सकते हैं x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, ठीक है। उसी प्रकार से y में देखना, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। किसी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। केंद्र के ही आपको दिख दिया, केंद्र 6 और 3, यानी कि x आपका 6 y 3, तो x के स्थान पर रख दीजिए 6 बराबर x1 की बात करें, सबका पहला जोड़ दीजिए ना, तो x1 आपका 7 हो जाएगा, प्लस x2 आपका क्या हो जाएगा, पहला x हो जाएगा, प्लस x3 की बात करें तो 9 हो जाएगा बटा 3, ठीक है। y में उसी प्रकार से ठीक है, y का वैल्यू आपका 3 है, यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ लिख दीजिए y का स्थान पे 3, ठीक है। और बराबर y1 की बात करें, पिछल का डिजिट को सबको जोड़िए, तो y प्लस और माइनस शो होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं -6 और प्लस पिछल का डिजिट 10, ठीक है, बटा 3। अब हल कीजिए, 6 गुना 3 हो जाएगा 18, और यह 7 और 9 7 हो जाएगा 16, तो 18 में 16 आकर घट जाएगा, बचेगा x का मान 2। और इधर बोलिए 3 3 9 आ जाएगा, और 6 है पट्टी आएगा तो प्लस हो, ये आपका दीजिए, ये 6 में 4 10 घटेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो 3 3 9 में से पट्टी 4 घट जाएगा, बचेगा 5, तो y बराबर 5, x का मान 2 और 5, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर ए। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। ये सब मेरे भाई सब्जेक्टिव भी पूछने का चांस है, ऑब्जेक्टिव भी पूछने का चांस है, ध्यान में। यहाँ पे देखिए मेरे भाई 53 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता ये में 2, ये देखिए यहाँ पे -3 होगा, क्या होगा मेरे भाई -3, तो 2, -3 तथा बी में दिया गया 2, 2 के बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला लगा लीजिए x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका है 2 माइनस x1 आपका 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर के प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 की बात करें तो आपका 2 है, माइनस y1 का स्क्वायर, y1 आपका -3 है, तो -3 है तो यहाँ एक माइनस, तो हो जाएगा +3, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया इस पर स्क्वायर, ये आपका 3 है, ठीक है। अब हल कीजिए, 2 2 गया 0, तो 0 लिखते नहीं है, और 3 2 5, 5 का स्क्वायर जाएगा 25, 25 का बाद था 5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कहता है इतना इतना और इतना एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो यह त्रिभुज है। कहता है यह त्रिभुज कैसा है, तो ये मेरे भाई चेक करना पड़ेगा, है ना। समद्विबाहु, दो भुजा समान होगा समद्विबाहु होगा, सब भुजा समान होगा समबाहु होगा, और विषमबाहु होगा, ये एक को भुजा समान नहीं होगा विषमबाहु आ जाएगा। तो ये सब आपको चेक करना पड़ेगा, तो दूरी सूत्र लगा करके चेक करना है मेरे भाई। एक त्रिभुज है ना, देखिए हम बना देता हूँ, और ये वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ मेरे भाई।
आप बना करके बता दीजिएगा। ए बी सी है, ठीक है। तो एक बार ए बी बराबर दूरी बराबर सूत्र लगाइएगा, एक बार ए सी बराबर दूरी का सूत्र लगाइएगा, एक बार बी सी का जगह दूरी का सूत्र लगा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा दो भुजा समान होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहला जाएगा, सब भुजा समान हो जाएगा समबाहु त्रिभुज कहला जाएगा, और आपका जो कि एक को भुजा समान न होगा तो विषमबाहु त्रिभुज कहला जाएगा, ठीक है। और बाकी बात समकोण त्रिभुज नहीं है, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये तो होगा नहीं, तीनों में से एक आंसर होगा। तो मैं आपका आंसर भी बता देता, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज। आप हल कीजिएगा तो दो भुजा समान मिलेगा, एक भुजा समान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, यदि नहीं बने, नहीं दो भुजा मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि बोलिएगा कि सर 54 नंबर का प्रश्न को हल करके बतला दीजिए, हमसे नहीं बन रहा है, तो मैं उनको जो कि हल करके बतला दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बस मेरे भाई इतना प्रश्न बताएं, तो आप भी एक दो प्रश्न को जो कि ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए, हमने क्या क्या आपको रास्ता बतला दिया कैसे ऐसे बनता है। 55 नंबर दिए, कहता बिंदु इतना और इतना और इतना तथा इतना के शीर्ष है। यहाँ भी बोल जाएगा कि शीर्ष क्या है ना। ये भी बोल दिया कि शीर्ष क्या है, क्या समांतर चतुर्भुज है, या फिर आयत के आकार का, या फिर वर्ग के आकार का, या फिर सम चतुर्भुज है। तो इसको भी जो मेरे भाई इसको भी चेक करना है कि क्योंकि क्या चेक करना है। देखिए ये वाला भी प्रश्न आप बनाइएगा पहले, ठीक है। क्या होगा मेरे भाई, बनाइएगा, हम बना देता, थोड़ा सा हिंट दे देता। ये एज्यूम कीजिए समांतर चतुर्भुज है फिलहाल के लिए, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट डी हो जाएगा। तो इन सभी का एक बार ए बी ज्ञात कीजिएगा, ए बी बराबर सूत्र लगाएगा दूरी, एक बार बी सी लगाइएगा, एक बार आपको सी डी लगाइएगा, एक बार क्या लगाएगा ए डी लगाएगा, सभी का दूरी निकाल लीजिएगा। दूरी निकालने के बाद देखना आपका आंसर क्या आ रहा है, और क्या कर लीजिएगा ये विकर्ण भी ज्ञात कर लेना, क्या चीज़ विकर्ण भी, यानी बी से डी भी ज्ञात कर लेना, ए से सी भी ज्ञात करना। इतना ज्ञात करने के बाद देखना है आपको मेरे भाई ये क्या सभी का ये ए बी और बी सी और सी डी और ए डी ये सभी क्या बराबर आ रहा है। यदि बराबर आ रहा है और विकर्ण आपस में यदि बराबर है तो मेरे भाई ये आपका वर्ग कहला जाएगा, ठीक है। क्या कहला जाएगा, वर्ग कहला जाएगा। और हालांकि आप हल कीजिएगा तो इसका आंसर भी हो जाएगा वर्गे आएगा, ठीक है। तो आप हल कीजिएगा मेरे भाई, इसको आपके लिए होमवर्क चल रहा। यदि आपका वर्ग नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इसको भी हम बतला देंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा ये लंबा है इसलिए हम बोल रहे हैं आपको बना लेना, हालांकि नहीं बनेगा फिर हम है ना, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए समझिए, कहता बिंदु इतना इतना की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु वाला पूछा तो ये वाला देखिए बनाते हैं। मूल बिंदु होता है क्या चीज़ मेरे रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स सबका क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 36, और वाई स्क्वायर वाई 8 है, 8 का स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा 64, 36 64 100 हो जाएगा, तो रूट के अंदर हो जाएगा 100 का 12 आ जाएगा 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप बोल सकते हैं, 56 का ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट देखिए, कहता बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 5 है। ये देखिए मेरे पास VBI सब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए, तो इसको लीजिए आप VBI कर दीजिए, ठीक है मेरे पास। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछने का चांस है, समझिएगा। तो बीच की दूरी दिया गया, तो बच्चा बीच की दूरी दिया गया तो फॉर्मूला लगे दूरी बराबर था, दूरी आपको दिया गया 5, तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं 5 बराबर दूरी का था x2 - x1 का स्क्वायर, x2 आपका 1 है, 1 - x1 है आपका 4, तो x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 आपका 0 है और y1 आपका क्या a है, तो इसका क्या कर दे स्क्वायर, ये रूट है पट्टे आ जाएगा, तो मेरे भाई क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं। 5 का स्क्वायर बराबर 1 में 4 गया तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, और प्लस a का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना, तो a का स्क्वायर आ जाएगा a भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर जाएगा 25, क्या जाएगा 25, और यहाँ पे देखिए मेरे भाई 9 में a स्क्वायर तो जुटेगा नहीं, क्या चीज़ जुटेगा नहीं, तो 25 बराबर हो गया रूट अंदर 9, ये रूट तो रहा कहाँ मेरे भाई, रूट तो भगाइए न दिए, ये देखिए दिमाग मेरा कहाँ चल गया, ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए ये रूट से तो यहाँ पे स्क्वायर ना आया है, तो ये बोले 3, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 9 प्लस हो जाएगा a स्क्वायर, ये यहाँ तो 25 होगा, 25 में a है पट्टे आएगा तो क्या, ये 9 है पट्टे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 में 9 घटेगा तो बचेगा 16, और स्क्वायर है पट्टे आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो 16 का 12 आ जाएगा 4, स्क्वायर से आएगा इसलिए प्लस माइनस बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा 57 का, क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते क्या प्रश्न दिया गया, कैसा कैटेगरी का प्रश्न,
ठीक है, देखिए 58 नंबर प्रश्न कहता है इतना और इतना के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ भी वही दिया गया मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बना लीजिएगा। जैसे 57 बनाया वैसे आप 58 बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं बनेगा तो बस कमेंट बेहिचक कर दीजिए, हम उसको देंगे। ये 24 घंटा के अंदर आपको जो कि मेरे भाई वीडियो बना करके अपलोड करके आपको जो कि दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते मेरे भाई क्या प्रश्न कहता समझिए। चलिए देखिए मेरे भाई 59 नंबर, तो 59 नंबर कहता है यदि ए में देखिए मेरे भाई -1 है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुधार लीजिएगा, -1 और इतना इतना कहता है त्रिभुज ABC के मध्य केंद्रक का नियामक। तो केंद्रक बोल दिया गया तो फार्मूला पता है, कहता है केंद्रक का फार्मूला मेरे भाई बोलेगा x बराबर होता है सर x1 प्लस बोलेगा x2 प्लस x3/3। उसी प्रकार से बोलेगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है फार्मूला केंद्रक का। तो आपका y में है ना y बराबर, तो आपको ये लिखते मत है ना, डायरेक्ट अटैक कर देना। यहाँ पे आपका माइनस है में, ठीक है। तो बोलिएगा तो पहला को जोड़ लीजिए, बोले -1 प्लस ये प्लस 5 प्लस ये 8 हो जाएगा, बट्टा क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये x निकल जाए। उसी प्रकार से y निकालना है ना, तो y में जो पिछल का जोड़िए, तो बोले 0 प्लस ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा आपका ये वाला 2 बट्टा हो जाएगा 3, ठीक है। अब बोले 8 5 13, 13 में घटेगा 12 बचेगा 12, 3 से 12 में भाग दीजिएगा 4, यहाँ दिखे 2 2 घटा 0 और 3 से भाग दीजिए 0 तो 0, यानी 4,0 ऑप्शन नंबर बी देखे शूट कर रहा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए। तो कहता है कि इतना द्वारा बनाए गए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछ दिया गया मेरे भाई, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या आता है मेरे भाई, कि परिमाप का मतलब था प्लस, ठीक है। तो इसको भी हम आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो हिंट्स पहले दे देता हूँ, उसके बाद होमवर्क, बाकी जो नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, उसको बना देंगे, ठीक है। तो परिमाप त्रिभुज इस प्रकार से होता है, समझिएगा मेरे भाई। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका सी, ठीक है। तो पहले निकालिएगा ए बी, है ना, क्या निकालिएगा ए बी निकालिएगा, ए बी यानी ए बी बराबर दूरी निकालिएगा, फिर निकाल लीजिए ए सी बराबर कुछ ना कुछ आंसर आएगा, फिर निकालिएगा बी सी बराबर कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो जो भी आंसर आएगा सबको जोड़ लीजिएगा और इनमें से देखिएगा कौन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हम आपको बता देते हैं कि आंसर इसका राइट क्या होगा। मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि आप बनाते दरमियान कुछ गलती कर बैठते हैं तब का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर बताइए इसका आंसर जो कि नहीं आ रहा है इसका क्या होगा। तो मैं जो कि पहले बताया कि 24 घंटा के अंदर जो कि सारा वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।